हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एग्रीकल्चर में। तो आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जिसमें रबी के रोग हम पढ़ेंगे। रबी में जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सभी के रोगों के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे वीट गेहूँ के बारे में, टिटिकम एस्टिवम। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गेहूँ के अंदर कितने रोग लगते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसी तरह करते हैं। पहला है कीट या रस्ट या रोली। रोली 3 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल सकता है। पहला है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट। सबसे पहले हम इन तीनों रोलियों का वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। वो इस प्रकार से काली रोली का वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटिसाई। दूसरी है भूरा या भूरी रोली, पक्सिनिया रिकोंडेटा। और तीसरी है पीली रोली, उसका है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इन तीनों रोलियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद में जो गेहूं के अंदर दूसरा रोग लगता है वो लगता है लूज स्मट या अनावर्त कंड रोग। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अस्टिलागो टिटिसाई। तीसरा जो रोग लगता है गेहूं के अंदर करनाल बंट, टेलिसिया इंडिका। ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं। इसके अंदर है फिर चौथा रोग है चुर्निल आसिता, ब्लूमेरिया ग्रेमनिस टिटिसाई। पांचवा है ईयर कोकर या सेहू या टुंडू, एक बीना टिटिसाइस का वैज्ञानिक नाम है। तीसरा है टुंडू या ईयल रोल रोट, क्लेवीबैक्टर एक बीना टिटिसाइस का वैज्ञानिक नाम है। जो ये 6 रोग है, 6 रोगों का अपन को एक एक पढ़ के इनका मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। पहला है कीट या रोली। कीट या रोली एक पादप रोग है जिसमें पौधे के भाग की जो जंगदार दिखाई देती है, उन्हें जो जंगदार जो आकृति दिखाई देती है आपको पत्तियों के ऊपर, तथा ये रोग यूरेनिलस गण के कवकों द्वारा होता है। गेहूं की रोली रोग को सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्णन फोंटेना एवं टूजेंटी द्वारा 1767 में किया गया है। जो इसका रोग है, डॉक्टर केसी मेहता को भारतीय गेहूं कीट का पितामह कहा जाता है। जो डॉक्टर केसी मेहता है उनको भारतीय रोली रोग का पितामह कहा जाता है। कीट कवक अविकल्पी परजीवी होते हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, गेहूं के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में प्राय भूरे व पीले कीट रोग से अधिक क्षति होती है। जो भारत में जो रोली लगती है वो भूरे व पीले रोली से ही अधिक रोग फैलता है। रोली कवकों के टीलियो बीजाणु को सुप्त बीजाणु भी कहते हैं। गेहूं का कीट कवक भिन्नाशरी स्वभाव का होता है। गेहूं में 3 प्रकार के रस्ट होते हैं। जो पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काली रोली या ब्लैक रस्ट। हमने वैज्ञानिक नाम आपको परी बता दिया था। इसमें इस रोग को स्मट रस्ट या तंदुआ भी कहते हैं। उत्तरी भारत में यह रोग मार्च से पहले प्रकट नहीं होता है, इस कारण से लेट रस्ट भी कहा जाता है। डिजीज सिम्टम जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं पेड़ के ऊपर, इस रोग का प्रकोप गेहूं के तने पर ज़्यादा होता है। इसे तना कीट रोग भी कहा जाता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में तने, पत्तियां तथा पर्णछद पर भी यूरेडिया बीजाणुओं के भूरे रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं, जिससे पौधा जंगदार दिखाई देता है, जो पत्तियों पे जंग के समान दिखाई देता है। जिसका पैथोजन है पक्सिनिया ग्रेमनिस वेराइटी टिटिसाई है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी है, जो इसकी वेराइटी है PBN 343 S3031 HW 741 HD 2278। छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा, सोनारा 63 इनकी जो प्रतिरोधी किस्में हैं। ब्राउन स्मट, इस रोग को पर्ण कीट या नारंगी कीट भी कहा जाता है या गेरुआ भी कहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में यह रोग गेहूं की सोनालिका किस्म पर महामारी के रूप में प्रकट हुआ है। इसके जो डिजीज के सिम्टम की बात करें तो इस कीट के रोग में यूरेडिनियो स्पोर मुख्यतः पत्ती पर ही बनते हैं, इस कारण इसे पर्ण कीट भी कहा जाता है। आरंभ में यह रोग पत्ती पर बनते हैं। आरंभ में इन यूरेडियोन स्पोटों का रंग हल्का नारंगी होता है, परंतु परिपक्व होने पर इनका रंग भूरा हो जाता है, इस कारण इसे भूरा कीट रोग भी कहते हैं। जिसकी पैथोजन की बात करें तो वो है पक्सिनिया रिकोंडेटा या पक्सिनिया
टिटरी सोना। जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है इसकी, जो ऊपर हमने बताई थी, वही अधिकतर इनकी डिजीज वेराइटी है। इसमें राज 3775, HD 2687, HD 741, ये सभी इसकी रेजिस्टेंस वेराइटी है। तीसरी जो रोली है, पीली रोली या येलो रस्ट। इस रोग को धारीदार कीट भी कहते हैं। गेहूं के पीली रोली रोग का वर्णन सर्वप्रथम गोडेड द्वारा 1777 में किया गया था। ये रोग अन्य कीट रोग की तुलना में शीघ्र प्रकट होता है। इस कारण इसे अर्ली रस्ट भी कहते हैं, जल्दी प्रकट होता है। जो इसके डिजीज के सिम्टम की बात करें तो इस रोग में पत्ती पर पिन के सिरे जैसे चमकीले पीले रंग के यूरेडियो स्पॉट, पत्ती की सिराओं के बीच में रेखीय पंक्तियां बनते हैं, अतः इनको धारीदार कीट भी कहा जाता है। रोग की उग्र अवस्था में अनेक स्पॉट एक दूसरे के पास में मिलकर अनियमित रूप से बनते हैं और धारियां समाप्त हो जाता है। यूरेडिया बीजाणुओं के कारण बाह्य त्वचा फट जाती है। जो इनकी बाहरी त्वचा होती है वो फट जाती है और यूरेडियो बीजाणु पीले चूर्ण के रूप में वायुमंडल में बिखर जाते हैं। जिसकी पैथोजन की बात करें तो वो है पक्सीनिया टिटाईफॉर्मिस। जो रेजिस्टेंस वेराइटी है इसकी POW 343, 375, 425, HD 2687, HW 741 आदि इसकी रेजिस्टेंस वेराइटी है। जो इसके अगली बात करें हम ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, तीनों का एक साथ डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट किया, एक साथ करेंगे। जिसकी डिजीज साइकिल देखें तो ये इसकी सर्वाइवल उत्तर जीविता, जो कहाँ पे ये सर्वाइव कर सकता है। कवक पहाड़ी क्षेत्रों में स्वयं उगे गेहूँ के पादपों का दीर्घकालीन गेहूँ पर यूरेडियो बीजाणु के रूप में उत्तर जीवित रहता है। जिसकी प्राइमरी देखें तो यूरेडियो बीजाणु वायु में उड़कर पहाड़ों में मैदानों में गेहूं की फसल पर आते हैं। पहाड़ों से मैदानों में गेहूं की फसल पर आ जाते हैं और प्रारंभिक निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करते हैं। इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें तो प्रारंभिक संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न यूरेडियो बीजाणु उसी सत्र में नई गेहूं की फसल पर संक्रमण करते हैं। जिसकी फेवरेबल फैक्टर है यूरेडियो बीजाणु के अंकुरण के लिए न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। इस रोग का प्रकोप उस मौसम में अधिक उग्र होता है जब नमी अधिक तथा तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिसके डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण की बात करें तो इसका एग्रोनोमी की प्रैक्टिसेज, बुआई से पूर्व संप्रेविक प्रपोषियों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि गेहूं की फसल को चना सरसों के साथ मिलाकर बोया जाए तो रोग का प्रकोप कम होता है। गेहूं की फसल की बुआई शीघ्र करने से रोग का प्रकोप कम होता है। अधिक नत्रजन का उपयोग या अधिक नाइट्रोजन का उपयोग पौधों में कीट के लिए रोग रहिता को बढ़ावा देता है, अतः उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी सी बात करें केमिकल कंट्रोल की तो इस रोग का प्रकोप होने पर 4 दिन के अंतराल पर 25 kg प्रति हेक्टेयर गंधक का चूर्ण भुरकने से रोग के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसका जिनेब दूसरा प्रयोग करेंगे हम जिनेब के द्वारा 0.2% या मेनकोजेब का 0.2% या प्रोफेकिनोनोल्ज 0.12% के छिड़काव से भी रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। जो इसका अगला रोग है लूज स्मट। जो गेहूं का दूसरा रोग है लूज स्मट। स्मट का मतलब होता है चारकोल लाइक पाउडर, चारकोल जैसा पाउडर होता है। ये रोग भारत में सर्वप्रथम पंजाब में देखा गया था। यह एक अंतःबीजोड़ रोग है। रोग को संसार के सभी गेहूं उत्पादक देशों में पाया जाता है। यह रोग शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा आर्द्र क्षेत्रों में अधिक रहता है। इस रोग के टीलियो बीजाणु पादप के पुष्पीय भागों में बनते हैं। जिसके सिम्टम की बात करें तो इस रोग में प्राय रोगी पौधों में बालियों, स्वस्थ पौधों की तुलना में कुछ फसलें निकलती है। रोगी पौधों की सभी बालियों काले चूर्ण का रस ले लेती है और उसमें दाने नहीं बनते हैं, जो कि काले हो जाते हैं बीज अंदर से। शुरुआत में कंड बीजाणुओं का संग्रह प्रपोषित उत्पत्ति की एक सफ़ेद चांदी जैसी
झिल्ली से ढका रहता है, परंतु इस झिल्ली के फट जाने पर ये कंड बीजाणु बिखर जाते हैं। जिसकी पैथोजन की बात करें तो अस्टिलागो सेगेटम वेराइटी टीटीसाई है। अस्टिलागो टीटीसाई भी हम लिख सकते हैं। जो इसकी डिजीज साइकिल है, यह एक अंतःबीजोड़ तथा एक चक्रीय रोग है। इसकी सर्वाइवल की बात करें तो रोगजनक भ्रूण में सुषुप्त कवक जाल के रूप में उत्तरजीवित रहता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, रोग का प्रारंभिक संक्रमण द्विकेंद्रीय कवक जाल के द्वारा होता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इस रोग में कोई द्वितीयक संक्रमण नहीं होता है। फेवरेबल फैक्टर या फेवरेबल कंडीशन, ठंडा व नम मौसम, 20 से 25 डिग्री तापमान व 95% आर्द्रता तथा गहरे बुआई रोग के लिए अनुकूल होती है। जिसकी मैनेजमेंट की बात करें हम, जो इसका पहला मैनेजमेंट है एग्रोनॉमिकल पेस्टिसाइड, जो कृषि क्रियाएं की जाती है। रोगग्रस्त पौधों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। बुआई के लिए हमेशा स्वस्थ व प्रमाणित बीज में लेने चाहिए। बीजों को भौतिक विधियों से उपचार कर बुआई करनी चाहिए। दूसरा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म जल द्वारा ट्रीटमेंट। पानी में 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को 10 मिनट तक रखा जाता है बीजों को। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, मई जून में 4 घंटे पानी में भिगोकर 4 घंटे के लिए धूप में सुखाया जाता है। एमेरिकबेक सीड ट्रीटमेंट, एनारेबिक सीड ट्रीटमेंट, बीजों को पानी में 4 से 6 घंटे तक भिगोकर 56 से 64 घंटे स्वस्थ हवादार चैम्बर में स्टोर करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल की बात करें हम तो बीजों को सर्वांगी कवकनाशियों जैसे कार्बेंडाजिन या बेमोनिल से 2 ग्राम प्रति केजी सीड से उपचारित किया जा सकता है। रेजिस्टेंस वैरायटी की बात करें तो इसमें C302, WG 307, HD 2221, राज 917, NP 710 व MP 144 इत्यादि प्रयोग में ली जा सकती है। तो तीसरा रोग है इसका मुख्य करनाल बंट। इस रोग की खोज 1931 में मिश्रा द्वारा हरियाणा के करनाल जिले में खोजा गया था। इस रोग को न्यू बंट और प्रायोडिक बंट के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस रोग में संग्रहित खेतों से सड़ी हुई मछली के जैसी समान बदबू ट्राइमिथाइल एमीन TMA के कारण आती है। जिसके सिम्टम है, इस रोग के लक्षण दाने बनने पर दिखाई देते हैं। इस रोग में पादप की सभी बालियां संक्रमित नहीं होती है। एक बाली में कुछ ही दाने असंत काले चूर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, जो शुरू में दाने की फलभित्ति से ढका रहता है, जो बाद में फलभित्ति के फटने पर वातावरण में फैल जाता है, जिससे खेत में सड़ी हुई मछली की जैसी बदबू आने लगती है। जिसके पैथोजन की बात करेंगे हम, टेलिसिया इंडिका या निवोसिया इंडिका इसका पैथोजन है। जो डिजीज साइकिल है, ये बिजोड़ तथा मर्दोड़ रोग है और एक चक्रीय रोग है। सर्वाइवल, कवक टीलियो बीजाणु के रूप में बीजों तथा मर्दा में उत्तरजीवित रहता है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें, पुष्पन अवस्था के समय वातोड़ बीजों के द्वारा रोग का स्थानांतरण संक्रमण होता है। जो वातोड़ है, वायु के द्वारा इन बीजों का संक्रमण होता है। पुष्प अवस्था के समय टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर प्राकतंतु बनाते हैं, जिससे सिरों पर 32 से 120 बीजाणुओं को झुंड में बनते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक बीजाणु मिलकर द्विकेंद्रीय कवक तंतु बनाते हैं, जो कि पुष्पकलिकाओं में संक्रमण करता है। जिसकी तीसरी बात करें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस रोग में कोई द्वितीयक संक्रमण नहीं होता है, अतः ये एक चक्रीय रोग है। जिसका फेवरेबल कंडीशन है, वह फेवरेबल फैक्टर है आर्द्रता 60% से कम, तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बादल, हल्की बरसात, नत्रजन उर्वरकों का अधिक उपयोग रोग को बढ़ाने में सहायक होता है। जिसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, एग्रोनॉमिकल पेस्टिसाइड, बुआई के लिए हमेशा रोग प्रतिरोधी स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। फसल चक्र अपनाएं। फसल की कटाई के बाद गर्मियों में गहरी जुताई करें, अगेती बुआई करें। रोग दिखने देने पर रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। इसकी केमिकल की बात करें तो कार्बेंडाजिम 0.2% या कार्बोमैक्सिन
0.25% से बीजोपचार कर बुआई करनी चाहिए। पादप में पुष्पन होने पर प्रोपिकोनोजल 0.1% या कार्बेंडाजिम 0.1% या ट्रिडोमेफोन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। जिसकी रेजिस्टेंस वैरायटी की बात करेंगे हम HD29, HD31, HD22, ये सभी इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है। जो इसका चौथा रोग है गेहूं का, वो है पाउडरी मिल्ड्यू फफूंद। ये रोग उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है। ये रोग गेहूं के अतिरिक्त जौ, राई, जई तथा कुछ घासों जैसे एग्रोपायरिन, ब्रोमस व डेक्टाइलिस पर भी पाया जाता है। इस रोग में बालियों की लंबाई तथा दानों के वजन पर प्रभाव पड़ता है। जिसकी सिम्टम की बात करें तो इसका आसानी से निदान किया जा सकता है। सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू पत्तियों की ऊपरी सतह पर और तने पर बाद में काला घाव बन जाता है और पत्तियां और अन्य भाग सूख जाते हैं। जिसके कैजुअल ओरिजिन में है बुलेमेरिया ग्रेमनिस टिटिसाइस का वैज्ञानिक नाम है। जिसकी डिजीज साइकिल है सर्वाइवल, उत्तरजीविता, जो हमने ऊपर पढ़ा है करनाल बंट का, वो इसमें पूरा सेम टू सेम है। मैनेजमेंट की बात करें तो डस्टिंग ऑफ सल्फर, जो डस्टिंग सल्फर का उपयोग करेंगे @20 kg प्रति हेक्टेयर। 2 से 3 ईयर क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाएंगे। समर डिप्लोइंग, गर्मी में गहरी जुताई करेंगे। फील्ड सेटिसन, ग्रेन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी, जो रेजिस्टेंस वेराइटी को हम अपनाएंगे। इसके बाद में है गेहूं का ईयर कोकल रोग या सेहूं। इस रोग को बीज चिटका, टुंडू और पीली बाली विगलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली बार सेहूं रोग को मिलने ने 1919 के द्वारा देखा गया था। यह नीमोटोड क्लेवीबैक्टर जीवाणु के साथ गेहूं में टेंडू रोग उत्पन्न करता है। जो इसके सिम्टम की बात करें तो इस रोग के लक्षण पादप की पत्तियों, तनों तथा पुष्पांगों पर प्रकट होते हैं। रोगी बालियां स्वस्थ बालियों की अपेक्षा अधिक होती है तथा चौड़ी होती है। बालियों में स्वरूप दानों के स्थान पर काली, छोटी एवं कठोर, कोमल तथा पिटिकाओं का बना ही इस रोग के मुख्य पहचान है। जिसका पैथोजन है एगवीना टिटिसाई। जिसकी डिजीज साइकिल की बात करें हम तो सर्वाइवल, रोगजनक नेमेटोड डिम्बक के रूप में पिटिकाओं में उत्तरजीवित रहता है। प्राइमरी इन्फेक्शन, ये डिम्बक द्वारा बटा परजीवी के रूप में गर्भनसिका को खाते हैं एवं कलंग के बटने के साथ ही ऊपर पहुंच जाते हैं। भ्रूणीय पुष्प ऊतकों के बनते ही ये डिम्बक इन ऊतकों में भेदन कर प्रारंभिक संक्रमण करते हैं। जिसके सेकेंड इन्फेक्शन की बात करें तो सामान्यतः कोई द्वितीयक संक्रमण नहीं होता है, परंतु समान वृद्धि काल में अगर पौधा उपलब्ध हो तो डिम्बक पत्तियों में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद में इसके फेवरेबल फैक्टर, पिटिकाओं में डिम्बक निकलने के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 3 सेंटीमीटर गहराई व 30% मृदा नमी आवश्यक कारक है। ये निमेटोड उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेज, हमेशा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। उसमें जल उपचार विधियों से भी बीजों को उपचारित कर बोया जा सकता है या बोया जा सकता है। अगेती बुआई करें। 2 से 3 सालों तक जई तथा जौ के साथ फसल चक्र अपनाना चाहिए। खेत में रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो LD कार्ब 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मृदा उपचार में सेहूं तथा पीली बाली विगलन रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। जिसकी रेजिस्टेंस वेराइटी की बात करें तो सोनारा 65, NP 808, NP 227, S227, लर्मा रोजो इत्यादि। जो गेहूं के आज जो हमने रोग पढ़े वो कल आने की पूरी संभावना रखनी। आपको जो वीडियो पसंद आए तो उनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जितना हो सके आप दोस्तों को शेयर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।